अल-खिदमत की कुर्बानी की फी सबीलिल्लाह हाइजीन जदीद स्लॉटर हाउस में कुर्बानी की जाएगी, जिसमें 6000 बड़े जानवर और 3000 छोटे जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। और कुर्बानी का जो गोश्त है वो मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा और उन तक पहुँचाने का प्रॉपर एहतमाम भी किया गया है। सैलाब मुतासरा इलाकों समेत जो है मुल्क भर में 20 लाख से ज़ायद अफराद इस कुर्बानी से मुस्तफीद होंगे। बिल्कुल जनाब। और अल-खिदमत कुर्बानी फी सबीलिल्लाह शरई असूलों की मुकम्मल पासदारी भी करता है। जब भी हम अल-खिदमत फाउंडेशन की बात करते हैं तो इस मुल्क की गरीब आवाम का ये बहुत बड़ा एक सहारा है और माशाल्लाह जिस तरह ये एक काम कर रही है, अल्लाह ताला मज़ीद इनको इसमें कामयाबियाँ दे। हमारे साथ नायब सदर अल-खिदमत फाउंडेशन ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। ज़िक्रुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो ये जो कुर्बानी फी सबीलिल्लाह है, अल-खिदमत फाउंडेशन को इसका ख्याल किस तरह आया और किस तरह से इस प्रोग्राम के तहत काम किया जाएगा, जिस तरह इसमें ख़ास बात यह है कि लोगों के घरों तक ये गोश्त पहुँचाया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। अल-खिदमत का बड़ा जो काम है, ये जो आगाज़ है वो तो डिज़ास्टर के अंदर है। सैलाब आया, ज़लज़ले में आपने देखा कि 2005 के ज़लज़ले में हमने काम किया, कोरोना में काम किया। तो उस मौके पे जब निचली सतह पे हम गए हैं तो वहाँ पे अंदाज़ा हुआ कि लोगों के हालात तो काफ़ी ख़राब हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पूरा साल बेचारे गोश्त नहीं खा पाते। बिल्कुल डेली वेजर हैं, थोड़े से पैसे कमाए, अपने बच्चों की रोटी रोज़ी पूरी की और बस सब्ज़ी दाल पे उनका गुजारा होता है। और बहरहाल ये है कि लोग जो कुर्बानी ज़ाती तौर पे करते हैं वो अपने इर्द गिर्द तो पहुँचाते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका महरूम रहता है। इस तरह से हमने जब आर्फन केयर में काम शुरू किया तो यतीम बच्चों के अंदर और उनकी जो फैमिली है, बेवा माँ है या बहन भाई हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि भी लोगों के हालात ऐसे हैं कि बाज़ जो खुददार लोग हैं खुद वो कुर्बानी नहीं करते, लेकिन वो किसी से मांगते भी नहीं हैं और कोई उन तक बाज़ दफ़ा पहुँचाता भी नहीं है। अपने जानने वालों तक कुर्बानी पहुँचाई जाती है। तो ये वो हालात है कि जिसकी वजह से फिर हमने कुर्बानी ड्राइव शुरू की। और इसके 2-3 सेगमेंट हैं। एक तो हम इसमें कुर्बानी में आसानी वाला काम करते हैं कि पूरे मुल्क में जो लोग शेयर होल्डर हैं, मिसाल आप चाहते हैं कि आप गाय के अंदर एक हिस्सा डाल लें, अब आप खुद तो ज़ाहिर है गाय ख़रीदने से रहे, तो फिर हम अपनी जो अल-खिदमत की हमारी टीमें हैं, हम फिर ये काम करते हैं कि हम शेयर होल्डर्स के शेयर इकट्ठे करते हैं, 20 गाय 50 गाय वो हम परचेज़ करते हैं और बिल्कुल उसको फी सबीलिल्लाह, उसमें हमारा अपना कोई बेनिफिट नहीं होता, हम वो कुर्बानी ज़िबा करते हैं और जो शेयर होल्डर हैं वो आ जाते हैं और वो कुर्बानी उनके हवाले ले जाते हैं। ये कुर्बानी में आसानी वाला एक काम है। ये जो कुर्बानी फी सबीलिल्लाह ये वो कुर्बानी है कि जिसमें अहले खैर से हम ये कहते हैं कि अगर आप 2 कुर्बानियाँ कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप 2 अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए, अजीज़ व अक़ारब के लिए करें, 1 कुर्बानी आप अतिया करें उन लोगों के लिए कि जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते, जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं। तो ये इस तरह से फिर हम इस ड्राइव को शुरू करते हैं और हम एडवर्टाइज़ करते हैं, जिसके नतीजे में फिर लोग जो हैं वो अल-खिदमत की वो जो रवायात हैं उस पर ज़ाहिर है लोग एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और लोगों ने अगर हिस्सा डालना हो तो किस तरह डालें? कोई ऑनलाइन उसमें? हाँ, उसमें जी बिल्कुल, हम उसमें एक तो इसका रेट अनाउंस करते हैं हर साल। तो इस साल का जो गाय के हिस्से का रेट है वो 19,000 है और जो बकरे का रेट है वो 45,000 है। ये रेट हमारा अनाउंस हो जाता है। ये अंदरून और बैरून मुल्क के लिए एक ही रेट है हमारा, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे और किसी जगह पे कोई मसला कॉन्ट्रडिक्शन ना आए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा अल-खिदमत फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो कुर्बानी फी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट जो है ये रवायती कुर्बानी प्रोजेक्ट से किस तरह से मुख्तलिफ है? फिर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, अल-खिदमत कुर्बानी सॉफ्टवेयर ये किस तरह से काम करता है? अच्छा, इसमें हमारी कोशिश ये होती है, 2 काम हम करते हैं। एक तो ये करते हैं कि जो चीज़ जिसके लिए आई है उसके हकदार तक वो पहुँचे। ज़ाहिर है ये बड़ा काम है। लोग अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को उस जगह पे पहुँचाएँ। अगर वो पानी है, किसी यतीम बच्चे के लिए फंड्स हैं और जो कुछ भी है, तो एक तो ये हमारे माइंड में होता है। दूसरा फिर हम ये समझते हैं कि जिस बंदे तक जो चीज़ जा रही है वो क्वालिटी की चीज़ उस तक जाए। तीसरा फिर यह है कि जिसने जो हमें दिया है हम उसकी रिपोर्टिंग भी उसको करें। से आपने एक शेयर हमें दे दिया कि ये गाय है, आपने गरीबों में बांटनी है, हम इस चीज़ का एहतमाम करते हैं कि आपने बिलाशुबा हमारे ऊपर एतमाद किया है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम आपको रिपोर्ट करें कि आपकी गाय जो थी वो इस इलाके के अंदर ज़िबा हुई है, इस इलाके में उसका गोश्त तकसीम हुआ, ये उसकी पिक्चर्स हैं। तो इसके लिए फिर हमने 2 काम किए हैं कि हमने एक तो ये
कि एक कुर्बानी सॉफ्टवेयर बनाया, आपने हमें गाय दी है, आपका नाम और आपकी गाय टैग के साथ उसमें एंटर हो जाएगी। फिर वो जिस तरफ भी ट्रैवल करेगी, वो सिंध में जाती है, वो केपी में जाती है, वो किसी दूसरे हम लोकेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप हमसे पूछें तो हम आपको बता सकते हैं कि हम वो आपकी गाय जो है इस जगह पे गई है और इस इलाके के अंदर उसका गोश्त तकसीम हुआ। अगर आप पिक्चर देखना चाहें तो वो टैग मौजूद होगा, हम आपके टैग के साथ आपको उसकी पिक्चर भी दिखा सकते हैं सॉफ्टवेयर के जी। तो ये सॉफ्टवेयर इसलिए हमने बनाया ताकि लोग सिर्फ हम पे एतबार ना करें, बल्कि हम इन ट्रू सेंस उनको रिपोर्टिंग भी दें। ट्रांसपेरेंसी होती है, लोग खुद भी देख सकते हैं कि जो हमने गाय दिया या जिस चीज के लिए अच्छा, लोग खुश होते हैं इससे। लोग दूसरा ये कि हमारे साथ इंटरनेशनल डोनर भी हैं। आप देखें कि कनाडा से, यूके से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग जो वहाँ पे मुस्लिम NGOs हैं वो भी हमें कुर्बानी पाकिस्तान के लिए भेजती हैं। तो फिर हम उनको भी रिपोर्टिंग करते हैं। फिर इस रिपोर्टिंग के अंदर एक और जो खूबसूरती हमने पैदा की है कि वहाँ पे ईद, आपको पता है, एक दिन पहले हमसे मोस्टली हो जाती है। वो सऊदी अरब के साथ ईद करते हैं, तो फिर हमारे पहला दिन इधर, उनका दूसरा दिन होता है। तो उन्होंने बाज़ ने अगर कोई हेयर कटिंग करनी है, नाखून उतारने हैं, तो फिर हम ये भी एहतमाम करते हैं कि उनकी कुर्बानी जब हो गई है तो हम इन रियल सेंस उनको रिपोर्ट करते हैं कि आपकी कुर्बानी इतने बजे हो गई है। आप अपने डोनर को बता दें ताकि वो बाल कटवाना चाहते हैं, नाखून काटना चाहते हैं, तो इसका भी हम अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम करते हैं। अच्छा, मौसम के असरात से किस तरह निपटती है अल-खिदमत फाउंडेशन, क्योंकि गर्मी में गोश्त खराब होने का बड़ा खदशा होता है? अच्छा, ये एक चैलेंज है, और अगर तो आपने कुर्बानी खुद करनी है, घर में करनी है, तो आप ज़िबा करेंगे, फौरी बांट देंगे। और अगर शेयर होल्डर की है तो वो भी करीब ही होते हैं, वो आगे अपना हिस्सा लेके जाके बांट देते हैं। लेकिन हमने चूंकि पूरे मुल्क में इसको डिवाइड करना है, तो इसलिए फिर जब से गर्मी आई है तो हमने पाकिस्तान में जितने भी स्लॉटर हाउस हैं बड़े बड़े, उनके साथ फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो हम बिफोर टाइम वहाँ पे गाय पहुँचा देते हैं और फिर वो कुर्बानी ज़िबा हो जाती है, उसकी कटिंग हो जाती है। फिर हम इसको जो फ्रोज़न यूनिट हैं वहाँ पे इसको फ्रीज कर देते हैं, पैकेट बना के। 2 किलो के पैकेट हैं, 3 किलो के हैं, ताकि जो लोगों को देने हैं। ये पैकेट फिर 24 आवर वहाँ पे स्लॉटर उसका जो फ्रीजिंग यूनिट है, -40 तक टेम्परेचर होता है, वो बिल्कुल जैसे बर्फ़ होती है ना, पत्थर की तरह, वो जम जाता है। फिर हम इसको अगले दिन चिलर वैन हम अरेंज करते हैं पूरे मुल्क के लिए, और वो चिलर वैन्स में फिर वो गोश्त रखते हैं। गरीब आबादियों के अंदर वो वैन्स हमारी पहुंचती हैं और घरों तक हमारी जो टीमें हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो फिर वहाँ से वो पैकेट उठाते हैं, जिस घर को जितना देना है उसको बांटते हैं। तो यानी ये एक ऐसा फीचर है कि जो नागुज़ीर है, इसलिए कि अगर कुर्बानी का गोश्त ख़राब हो, हम समझते हैं कि ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हमें कुर्बानी दी और हम अपनी सुस्ती की वजह से या अपनी अच्छी प्लानिंग ना होने की वजह से अगर उसको ज़ाया कर बैठें तो ये तो हमारे ऊपर बोझ है ना, आपको तो उसका अजर मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि एक बोटी भी ज़ाया ना हो, वो किसी न किसी मुस्तहिक के घर तक, उसके मुंह तक पहुंचे। तो ये एक दूसरी चीज़ है। और इसमें बड़ा शानदार, आप देखें कि अगर आपने जदीद स्लॉटर हाउस देखे हैं, कराची में भी हैं, लाहौर, पिंडी, जहाँ जहाँ भी मौजूद है, हम सारे बुक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमने 2 स्लॉटर हाउस इस दफ़ा भी बुक किए हुए हैं। तो वो वहाँ बड़ी हाईजेनिक कुर्बानी है, बड़ा शानदार सिस्टम है, हर चीज स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का आपने बताया। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच।